हे दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल लिटरेचर विद जोया, जहां हम मिलकर एक्सप्लोर करेंगे इंग्लिश लिटरेचर की खूबसूरत दुनिया। अगर आपको लिटरेचर पढ़ना पसंद है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलो शुरू करते हैं हमारी लिटरेरी जर्नी। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही पावरफुल और इमेजरी से भरी पोएम के बारे में, द हार्बर बाय कार्ल सैंडबर्ग। कार्ल सैंडबर्ग पर एक पोएम मैंने ऑलरेडी बना रखी है, कूल टॉम। अगर आपने नहीं देखा है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है, तो जल्दी से जाकर देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं, द हार्बर बाय कार्ल सैंडबर्ग। ये पोएम सिर्फ एक हार्बर या पोर्ट के बारे में नहीं है, बल्कि एक सिंबल है ह्यूमन लाइफ, स्ट्रगल और प्रोग्रेस का। तो चलिए शुरू करते हैं, इसको सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं और इसका मीनिंग, थीम और मैसेज पे फोकस करते हैं। सबसे पहले इस पोएम का बैकग्राउंड जान लेते हैं। कार्ल सैंडबर्ग एक अमेरिकन पोएट थे जो आम लोगों की लाइफ और उनके स्ट्रगल्स के बारे में लिखते थे। उनकी पोइट्री में फैक्ट्रीज़, लेबर और मॉडर्न सिटीज़ का रियल इमेज मिलता है। द हार्बर उन्हीं पोएम में से एक है, जहां वो एक हार्बर या पोर्ट का सीन से लाइफ का डीपर मीनिंग दिखाते हैं। तो चलिए पोएम को लाइन वाइज पढ़ते हैं और समझने की कोशिश करते हैं। Passing through huddled and ugly walls, by doorways where women haggard looked from their hunger-deep eyes, haunted with shadows of hunger hands. Out from the huddled and ugly walls, I came sudden at the city's edge, on a blue burst of lake. Long lake waves breaking under the sun, on a spray-flung curve of shore, and a fluttering storm of gulls, masses of great grey wings, and flying white bellies, wearing and wheeling free in the open. Passing through huddled and ugly walls, बस ये लाइन एक पूरी कहानी कह देती है। पोएम की शुरुआत एक ग्लूमी सिटी से होती है। पोएट बताता है कि वो हडल्ड एंड अगली वॉल्स मतलब तंग, भद्दी और गंदी गलियों से गुजर रहा है। ये जगह पॉवर्टी और स्ट्रगल का सिंबल है। फिर कहता है कि डोरवेज पर कुछ औरतें खड़ी हैं जिनकी आँखों में भूख और थकान दिख रही है। हंगर डीप आइज एंड शेडोज ऑफ हंगर हैंड्स। ये लाइंस इतनी पावरफुल हैं कि एकदम दिल छू लेती है। पोएट जैसे कह रहे हों कि ये लोग सिर्फ जिंदा हैं, पर लाइफ उनके लिए एक स्ट्रगल बन चुकी है। फिर अचानक वो सिटी के एज पे पहुंचता है और सामने एक ब्लू बर्स्ट ऑफ लेक यानी एक चमकदार, खुला, सुंदर सीन मिलता है। ये ट्रांजिशन एकदम सिनेमैटिक लगता है, अंदर के अंधकार से बाहर की रोशनी तक। लेक के ऊपर वेव्स ब्रेक कर रही हैं, गर्ल्स यानी बर्ड्स हवा में फ्लाई कर रहे हैं, ग्रेट ग्रे विंग्स और फ्लाइंग वाइट बेलीज के साथ। पूरा एटमॉस्फेयर एक फ्रीडम और फ्रेशनेस से भरा हुआ लगता है। पोएट यहाँ एक डीप मैसेज दे रहे हैं कि इंसान चाहे कितना भी डार्कनेस में हो, कहीं ना कहीं एक होप का ब्लू बर्स्ट ज़रूर मिलता है। पोएट एक कॉन्ट्रास्ट दिखाता है कि एक तरफ सिटी की पॉवर्टी और अगलीनेस है और दूसरी तरफ नेचर की ब्यूटी और फ्रीडम। ये कॉन्ट्रास्ट एक्चुअली लाइफ का भी सिंबल है, जैसे दुख और सुख, स्ट्रगल और पीस। नेक्स्ट हम बात करेंगे इस पोएम के थीम के बारे में, जो कि मेन मैसेज देता है। पोएम का मेन थीम है प्रोग्रेस और पेरिल, यानी विकास और खतरा दोनों साथ साथ चल रहे हैं। हार्बर एक ऐसी जगह है जहां शिप्स आती जाती हैं और वर्कर्स दिन रात मेहनत करते हैं, और ये पूरा सिस्टम चलाता है एक सिटी का ट्रेड और लाइफ। लेकिन इस प्रोग्रेस के पीछे डेंजर, थकान और सैक्रिफाइस भी छुपा है।
तो सैंडबर्ग कह रहे हैं कि ह्यूमन प्रोग्रेस हमेशा इजी नहीं होता, उसके पीछे बहुत स्ट्रगल और पेन होता है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इस पोएम के लैंग्वेज और इमेजरी की, तो सैंडबर्ग का स्टाइल सिंपल है बट इमेजरी एकदम स्ट्रॉन्ग है। उन्होंने हार्बर को एक लिविंग बीइंग जैसा दिखाया है। शिप्स लाफ कर रहे हैं, क्रेन्स रैटल करते हैं और पूरा हार्बर एक अलाइव सिटी लगता है। पोएम फ्री वर्ड्स में लिखी गई है, मतलब कोई फिक्स्ड राइम नहीं है, ताकि पोएम एक नेचुरल और फ्लोइंग लगे जैसे वेव्स। वर्ड्स जैसे थंडरिंग, रोरिंग, ग्राइंडिंग, ये सब एक्शन और एनर्जी को फील करवाते हैं, जैसे हम खुद हार्बर के बीच खड़े हों। पोएम बेसिकली 3 पार्ट्स में है। पहला पार्ट पोएट इन्वायरमेंट डिस्क्राइब करता है, नेचर और सिटी कॉन्ट्रास्ट, और दूसरे पार्ट में वर्कर्स और उनकी हार्ड वर्क पे फोकस करते हैं, और तीसरी पार्ट में एक रिफ्लेक्शन जहाँ पोएट सोचता है कि लाइफ भी एक हार्बर जैसी है, बिजी, रिस्की पर फुल ऑफ इमोशन और होप। अब सोचो, पोएम लिखी गई थी 1916 में, पर आज भी कितनी रिलेटेबल है। आज भी लोग अपनी लाइफ में हसल कर रहे हैं, मशीन्स और प्रोग्रेस के बीच सरवाइव कर रहे हैं। सैंडबर्ग के वर्ड्स आज भी हमसे कह रहे हैं, प्रोग्रेस और पेरिल हमेशा साथ रहते हैं। तो दोस्तों, द हार्बर एक सिंपल हार्बर सीन नहीं है, ये एक सिंबल है ह्यूमन स्ट्रगल, प्रोग्रेस और डिटर्मिनेशन का। सैंडबर्ग हमें दिखाते हैं कि लाइफ भी एक हार्बर जैसी है, नॉइजी, क्योटिक बट फुल ऑफ एनर्जी एंड होप। अगर ये एक्सप्लेनेशन तुम्हें पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट में ज़रूर बताएं कि सैंडबर्ग की पोएम्स में सबसे ज़्यादा क्या पसंद आया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।